हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगजी और विंग डांस कर रहे थे। वांगजी विंग को हेल्प कर रहा था उसकी सिस्टर के एंगेजमेंट में डांस करने में। विंग बहुत एंजॉय कर रहा था। हाँ, वो ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था वांगजी के सहारे। बस विंग आगे पीछे हो पा रहा था। विंग सिर्फ अपने हाथों को और फेस को मूव कर पा रहा था। उसके पैर जो मूव नहीं हो रहे थे। जैसे जैसे वांगजी अपने पैरों को मूव कर रहा था, विंग के पैर भी मूव हो रहे थे, क्योंकि वांगजी ने उन्हें अपनी शू लेसेस से टाई किया हुआ था और इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया था। बट विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन कोई और था जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो थे लैन कुरैन, जो वांगजी के ग्रैंडफादर थे। वो थोड़ी देर पहले ही पार्टी में आए थे और जैसे ही उन्होंने शिचैन से पूछा वांगजी के बारे में, तो शिचैन ने उन्हें बताया जहाँ वांगजी विंग के साथ बैठा हुआ था, एक बार काउंटर टेबल के पास। लैनकुरैन उसी तरफ जाते हैं और वो जो अपनी आँखों के सामने नज़ारा देखते हैं, उसे देखकर तो वो अपने होश ही खो देते हैं। उनके सामने वी वुशियान और वांगजी बैठे हुए थे, जिन्हें 22 साल से 22 साल से उन्होंने नहीं देखा था। उन लोगों का चेहरा उनके सामने था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। विंग के जैसा ही हूबहू दिखने वाला लड़का और वांगजी की तरह दिखने वाला, कैसे कैसे पॉसिबल है। और दोनों एक दूसरे के साथ इतना हंस कर बातें कर रहे हैं। फिर दोनों एक साथ डांस भी कर रहे थे। पार्टी ख़त्म हो गई थी। सब लोग एक साथ डिनर कर चुके थे, लेकिन लैन कुरैन जैसे किसी अलग ही दुनिया में चले गए थे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनकी नज़रें घूम फिर कर बस वांगजी पर जाकर रुक रही थी, जो डिनर के टाइम भी विंग के साथ बैठा हुआ था। विंग के साथ ही डिनर करते हुए उससे बहुत सारी बातें कर रहा था। डिनर के टाइम पर ही लैन कुरैन को ये पता चला विंग जियांग फैंगमियान का बेटा है। जियांग फैंगमियान विंग को अपने साथ बीजिंग लेकर आए थे। विंग पहली बार किसी पार्टी में शामिल होने को तैयार हुआ था, वो भी बीजिंग का नाम सुनते ही, वरना तो विंग किसी पार्टी में जाता ही नहीं था। और इस पार्टी में आया जब से विंग है, तब से वो बहुत खुश है। लैन कुरैन और जियांग फैंगमियान अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। वहीं मैडम यू वांगजी और लैन शचैन से बातें कर रही थी। लैन शचैन विंग के पैरों को चेक भी करते हैं और वो वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम जो कह रहे थे बात तो सही है। विंग के पैरों में कोई इंजरी नहीं है, बस किसी ट्रॉमा की वजह से वो नहीं चल पा रहा। पर हाँ, अगर उसे ठीक से ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो चल सकता है। वांगजी खुश हो जाता है और वांगजी विंग की तरफ देखता है, जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। मैडम यू कहती हैं, अगर आप लोग विंग को ठीक कर सकते हैं तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या करेंगे। तो लैन शचैन कहते हैं, अगर आपके पास वीवूशान की मेडिकल रिपोर्ट हो तो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें रीड करने के बाद वांगजी को सजेस्ट कर सकूं वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा, और इससे वांगजी को और विंग दोनों को थोड़ी आसानी भी होगी। तभी वांगजी बोल पड़ता है, ओके गग, मैं विंग को अपना नंबर दे देता हूँ। विंग मुझे अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मेल कर देगा, और या फिर टेक्स्ट कर देगा या मैसेज कर देगा। वांगजी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था जैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा हो। विंग वांगजी को देखकर स्माइल करता है और उसे कहता है, ठीक है मिस। जैसे ही वांगजी विंग के मुंह से ये सुनता है, वो तुरंत से अपना फ़ोन निकाल कर विंग को देता है, लो इसमें अपना नंबर सेव कर दो। विंग हंसने लगता है और विंग के साथ साथ उसकी फैमिली और लैन शचैन और मैंग्याओ भी हंस रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था वांगजी के दिल और दिमाग में कुछ तो बज रहा है। क्या बज रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन शचैन और मैंग्याओ एक दूसरे से खुसफुसा कर बात कर रहे थे। मुझे लगता है शचैन, तुम्हारे भाई के दिल दिमाग में गिटार बज रहा है। तो शचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, शायद गिटार के साथ साथ घंटियाँ भी बज रही है मेरे भाई के दिमाग में। देखो तो कैसे अपने फेस से एक्सप्रेशन दे रहा है।
वांग जी के फेस एक्सप्रेशन हर एक सेकंड में चेंज हो रहे थे। इतना फेस एक्सप्रेशन तो वांग जी के कभी चेंज नहीं होते थे। हर सेकंड में वांग जी अपने फेस को डिफरेंट स्टाइल से पेश कर रहा था। कभी पाउट बना रहा था, कभी स्माइल कर रहा था, कभी अपनी आईब्रोज को इधर उधर घुमा रहा था, कभी आईज रोल कर रहा था। अपने इतने सारे फेसेस बना रहा था वांग जी कि विंग तो कह रहा था तुम चलते फिरते इमोजी लगते हो बिल्कुल। और वांग जी एक अजीब से तरीके में विंग को अपनी जीभ दिखाता है और विंग हंस पड़ता है। इसके बाद सब अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। जियांग चैंग और लैन वांग जी मिलकर विंग को उसके रूम तक लेकर आते हैं। वैसे विंग अपनी चेयर के थ्रू कहीं भी आसानी से आ जा सकता था। वो बाकी के सारे काम कर सकता था क्योंकि वो एक स्पेशल तरह की चेयर थी जिससे विंग को बहुत कंफर्टेबल ही अपना रेगुलर रूटीन करने में हेल्प होती थी। बट विंग अपने पैरों पर चलना ज़्यादा पसंद कर रहा था। वो अपने पैरों पर चलना चाहता था। कौन है जो अपने पैरों पर नहीं चलना चाहेगा? विंग के पास चाहे कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी की वो चेयर क्यों ना हो, बट इंसान के अपने पैर अपने होते हैं और वो जो अपने पैरों पर चलने और खड़ा होने में सुकून मिलता है वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के चेयर से नहीं मिलता। विंग वांग जी को ये सब बता रहा था और वांग जी सुन रहा था। विंग का रूम आ जाता है तो वांग जी उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग चेंग मुंह बनाते हुए कहता है, कोई मुझे तो गुड नाइट बोलता ही नहीं है और यहाँ देखो इन साहबजादे को हर कोई गुड नाइट बोल रहा है। विंग जियांग चेंग के पैर पर अपनी कोहनी से मारता है और सीधा जियांग चेंग के थाइस पर लगती है। अपने थाइस को रब करते हुए जियांग चेंग कहता है, विंग तुम मुझे यहाँ क्यों मारते रहते हो? मैं कितनी बार कहा है तुमसे ऐसे मत मारा करो, मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? अगर कभी तुमने 19-20 मार दिया तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों का पूरा फेस रेड हो जाता है। वांग जी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। फिर वांग जी जियांग चंग के पास आते हुए कहता है, गुड नाइट ब्रदर जियांग, आप सो जाइए और अगर आपको कुछ हो गया तो आप हमारे हॉस्पिटल आ जाइएगा, मैं आपका फ्री में ट्रीटमेंट कर दूंगा। इतना सुनते ही जियांग चंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जियांग चंग लाल पीला होने लगता है। इससे पहले कि जियांग चंग वांग जी को मार पाता, वांग जी वहाँ से भाग गया था और विंग ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अपने भाई को इतना ज़ोर से हंसता हुआ सुनकर जियांग चंग को बहुत सुकून महसूस होता है और उसका गुस्सा कहीं हवा में गायब हो गया था। ऐसा ही होता है दो भाइयों का रिश्ता, जहाँ अपने भाई को खुश देखने के लिए कोई भाई कुछ भी कर सकता है। जियांग चंग विंग का कान पकड़ता है और उसे रूम में लाते हुए कहता है, अब सो जाओ, बहुत शरारतें कर ली तुमने आज के लिए, जाओ क्लोथ्स चेंज करो। विंग चला जाता है। यह वांग जी भी अपने रूम में आ गया था, अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए थे और वो बहुत खुशी से स्माइल करता हुआ अपने बेड पर भी लेट गया था सोने के लिए। सब लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। उसे बुरे सपने आ रहे थे। लैन कुरैन के कमरे में आधी रात हो चुकी थी। खिड़की खुली हुई थी और उससे हवाएं अंदर आ रही थी। लैन कुरैन जो कब से सोने की कोशिश कर रहे थे वो सो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने अपने छोटे बेटे वांग जी का चेहरा आ रहा था और उसके साथ में विंग का चेहरा, जिससे कभी वो बहुत प्यार करता था। और उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया। वो बस एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए थे। उनके ज़माने में वो चीज़ अब नॉर्मल थी, लेकिन आज 22 साल बाद ज़माना, दुनिया, रीति रिवाज, सोच सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। आज के ज़माने में 2 लड़कों का शादी करना, 2 लड़कियों का शादी करना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई थी और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को सपोर्ट करते थे, सोसाइटी उन्हें देखकर खुश हुआ करती थी। काश कि उस वक्त लैन कुरैन इस बात को समझ पाए होते तो वो अपने बेटे को नहीं खोते। लैन कुरैन उठकर अपने बेड पर बैठ गए थे। अपने गिलास से पानी पीकर वो अब पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। 22 साल पहले उनका बेटा, उनका छोटा बेटा
जो वो उनका सबसे अच्छा बच्चा था, उनकी हर बात मानता था, उनका कहा हर काम अपने सर आँखों पर लिया करता था। मगर उन्होंने अपने बेटे की बस एक बात नहीं मानी, उसे उसके प्यार को, उसकी ज़िंदगी को उन्होंने छीन लिया। दुनिया, समाज, लोग सब क्या कहेंगे, ये सब सोचकर उन्होंने अपने बच्चे से उसकी खुशी और उसकी ज़िंदगी दोनों छीन ली। उनके पास उनका बेटा नहीं रहा। वो सोच रहे थे वांग जी के बारे में, वीन के बारे में, जिन्हें 22 साल पहले उन्होंने खो दिया था। और आज कुदरत का करिश्मा देखो, उनके ही ग्रैंडसन का फेस उनके छोटे बेटे वांग जी से इतना मिलता है। ये बात तो उन्हें पता चल रही थी बचपन से, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि कोई वी wuxian जैसा दिखने वाला भी उनके सामने आ जाएगा। और 22 साल पहले जिस सच को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, वो आज उनकी आंखों के सामने एक बार फिर से आकर खड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और ऐसे वक्त में लैन कुरैन अपने बैग में से एक फ़ोटो को निकालते हैं, जिसमें 2 लोगों की तस्वीर लगी हुई थी, 2 लड़के, जिसमें एक उनका वांगजी था और दूसरा उसका प्यार बी wuxian, जिससे वो नफ़रत करते थे। क्योंकि वी उस समय चाइना के जाने माने माफिया मिस्टर वी का इकलौता बेटा था, जिससे पूरे चाइना काफ़ी लोग डरते थे। वो गलत काम किया करते थे और लैन कुरैन हमेशा से ही उसूलों और नियमों पर चलने वाले एक ईमानदार इंसान थे। अगर विंग एक अच्छी फैमिली से भी होता तो भी वो शायद विंग और वांग जी को एक नहीं होने देते, क्योंकि उनका मानना था 2 लड़के कैसे एक साथ रह सकते हैं और 2 लड़के एक दूसरे से प्यार भी कैसे कर सकते हैं। वांग जी उनकी हर बात मानता था, उनकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा को वांग जी पूरी करता था। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके कहे हुए हर काम तो वांग जी आँख बंद करके मान लिया करता था। लेकिन पहली बार ज़िंदगी में वांग जी ने अपने डैड से कुछ मांगा था, जो लैन कुरैन उसे नहीं दे पाए। अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी, लोगों की सोच और दुनिया रीति रिवाजों से कहीं दूर विंग के साथ वांग जी एक ज़िंदगी चाहता था, जो लैन कुरैन उसे नहीं दे पाए। लैन कुरैन को आज भी गिल्ट फील होता था कि उन्होंने अपने बच्चे से उसकी ज़िंदगी और उसका प्यार छीन लिया। यही सब सोचते सोचते लैन कुरैन सो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इधर हमारे वांगशन पहली बार दोनों पीसफुली सो रहे थे। दोनों को आज कोई भी बैड ड्रीम नहीं आया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग जिन्स के होटल से निकल चुके थे अपने अपने घर जाने के लिए। जियांग फैमिली लैन फैमिली के साथ बीजिंग आने के लिए निकली थी। जैसे ही वो लोग बीजिंग पहुंचते हैं, जियांग्स लैन मेंशन आते हैं और लैन मेंशन में सब लोगों को उनके रूम्स बता दिए जाते हैं। सब लोग रेस्ट करते हैं और लंच टाइम में एक साथ लंच करते हैं। जिसके बाद वांग जी, विंग, लैन चिचैन और जियांग चैंग मिलकर उनके हॉस्पिटल जाते हैं और लैन चिचैन विंग को कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। विंग वो टेस्ट कराने के लिए जियांग चैंग और वांग जी के साथ जाने लगता है। तो लैन चिचैन जियांग चैंग को रोक लेते हैं और कहते हैं आप यहीं रुकिए, मुझे आपसे विंग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। तो जियांग चैंग रुक जाते हैं और वांग जी विंग को लेकर उसके मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए चला जाता है। इसके बाद लैन चिचैन वांग जी से कहते हैं विंग की मेडिसिन चेंज कर दो और विंग तुम्हें डेली सुबह और शाम को वॉक करना चाहिए, तुम्हें मेडिटेट करना चाहिए और साथ में वांग जी तुम विंग के पैरों की मसाज भी किया करो। विंग के पैरों में मसाज करने से उसकी कंडीशन अच्छी होगी। वांग जी हाँ कहता है और सेम बात वो जियांग चैंग से भी कहते हैं। जियांग चैंग कहता है डोंट वरी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा कर दूंगा। विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जियांग फैमिली अब बीजिंग में ही शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने बीजिंग में ही अपने लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा घर खरीद लिया था, जो लैन मेंशन से ज़्यादा दूर नहीं था, ताकि वांग जी आसानी से जियांग्स के घर आ जा सके और विंग भी, उसे भी ज़्यादा परेशानी ना हो। विंग अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगा था। वांग जी रोज़ ही विंग के घर आ जाया करता था। सुबह से लेकर शाम तक वांग जी और विंग साथ रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के
साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताने लगे थे। एक हफ्ते में विंग की कंडीशन में काफ़ी सुधार आ गया था। जो सालों में कभी नहीं हुआ था वो एक हफ्ते में हो गया था। विंग अब व्हील चेयर पर नहीं बैठा करता था। अब विंग के हाथ में वांगजी ने एक स्टिक दे दी थी जिसके थ्रू विंग चल पाता था। हाँ, अभी विंग को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी बट विंग चल पाता था, उसे पेन नहीं होता था। वांगजी विंग के पैरों में मसाज कर रहा था और विंग वांगजी को प्यार से देखे जा रहा था। तभी वांगजी अपने बालों को एक हाथ से ऊपर करता है और विंग को वांगजी के फॉरहेड पर एक मार्क दिखता है। तो विंग वांगजी से कहता है, ये तुम्हारे फॉरहेड पर कैसा निशान है? वांगजी उसे दिखाते हुए कहता है, ये मेरा बर्थ मार्क है विंग। तो विंग अपने बालों को ऊपर करता है और दिखाते हुए कहता है, देखो मेरे पास भी सेम बर्थ मार्क है वांगजी। वांगजी कहता है, अच्छा, पर तुम्हारे पास ये बर्थ मार्क क्यों है? विंग कहता है, गगन ने मुझसे एक बार कहा था कि शायद मैंने पास्ट लाइफ में खुद को शूट कर लिया होगा, इसलिए, या फिर किसी ने मुझे पास्ट लाइफ में गन से मार दिया होगा, इसलिए मेरे सर पर ये निशान है। वांगजी को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और उसके सर में हल्का पेन होने लगता है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और गाइज़, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, किसी ने रिक्वेस्ट किया है बॉयज़ और फ्लावर, जो कि एक कोरियन ड्रामा है, मैं उसे वांगशन में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं।